तब रावण कहता है, रावण बोला बंद कर उपदेशक का कार, तपसी का तू दूत है या कोई है आचार। रावण कहता, हे अंगद, अपना ये उपदेश देना बंद कर, तू तपस्वी का दूत है या कहीं का आचार है। मर्यादा के भीतर ही रह, अधिकार नरार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर हो कर समझाने का। हे बानर, मर्यादा के भीतर रहकर ही बात कर, ये तेरा काम समझाने का नहीं है। हम दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है, तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बक बक यहाँ लगाई है। हम दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है तो हम आपस में निपट लेंगे, तू तो जाकर के और पेड़ों पर उछल कूद कर यहाँ क्यों तूने बकबक लगाई है। तब अंगद जी कहते हैं, अंगद बोले ठीक है, सुनिए तनिक तथाप, यह आवश्यक विषय है, कब तक नहीं कदाप। तब अंगद जी कहते हैं कि यह एक आवश्यक विषय है, इसलिए इसको ध्यान से सुनो। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। हे रावण महाराज, यदि संधि हो जाएगी तो सैनिकों का बलिदान नहीं होगा और आपके सारे ठाट बाट जैसे के तैसे बने रहेंगे। और अगर युद्ध हुआ तो रण की चंडी चेतेगी, तो यह धरती शोणितमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। हे महाराज, जब युद्ध में रण की चंडी जब चेतेगी तो यह धरती खून से लाल हो जाएगी। जय पराजय का फैसला तो बाद में होगा, पहले तो महाप्रलय हो जाएगी। जिस समय अराजकता फैली तो घर में ही ठन जाएगी, यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। हे महाराज, यह हरी भरी लंका तुम्हारी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम मचाएंगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे और बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं अपने घर घर में विलाप करेंगी, रुदन मचाएंगी। एक और भी बात है, वह है अपना भाव, तनिक उसे भी ध्यान धर सुनिए महानुभाव। हे महाराज रावण, एक बात और भी है जो कि मेरा अपना मत है, उसको भी जरा ध्यान से सुनो। जब तक राजा के लंका की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। हे महाराज, जब तक लंका के राजा की यह मूर्ति सिंहासन पर विराजमान है, जब तक मेरे पिता बाली की यश और कीर्ति भी सारे संसार में विद्यमान रहेगी। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बाली काक में दबा रहा, यही वह रावण राजा है। हे महाराज, आपके दर्शन करने के बाद सभी को तत्काल ये ध्यान आ जाता है कि ये वही रावण राजा है जो बाली की काख में दबा रहा था। जिस दिन यह पराक्रमी दसमुख
पृथ्वी तल से उठ जाएगा। यश मेरे पिता बाली का भी भूमंडल से उठ जाएगा।